हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पुनः मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं और मैं इस पर्पज़ से आपके सामने आज आया हूं कि जो क्वेश्चन श्रृंखला होंगी हमारी, उसमें से आपके 2025 यूपी बोर्ड में इसी में से एक दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन जो हों लगभग फंसने की उम्मीद के आशय से आए हैं। तो हम देखते हैं पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योगफल और उनका अंतर जो है क्रमशः 8 और 2 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि दो संख्याओं के योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। 8 और 2 हैं। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, अंतर 2 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करना है। अगर मान लीजिए इसमें से अगर विकल्प आता है तो आप इसे विकल्प के अनुसार भी सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका हल देखते हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो अगर सॉल्यूशन ढूंढा जाता है तो हम इसमें मान लेते हैं, हमने माना संख्याएं x तथा y हैं। तो जो संख्याएं हमारी वो x है और y है। तो पहली संख्या हमने माना x है और दूसरी संख्या हमने माना y है। अब कह रहे हैं कि संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए? 8। तो यहां हम लिखेंगे संख्याओं का योगफल। तो लिखते हैं संख्याओं का योगफल। तो संख्या का जो योगफल है हमारा, वो हमारा आता है 8। और हमारे पास जो संख्या है x और y है, दोनों संख्याओं को हम क्या करें? जोड़ दें। योगफल का मतलब होता है जोड़ना। दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमारी हो जाती है y। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 8 आता है। हम मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है। समीकरण क्या हो गया हमारा? 1। अब पुनः कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का अंतर। तो यहां हम लिखते हैं संख्याओं का अंतर। तो जो संख्याओं का अंतर होगा, संख्याओं का अंतर, तो हमारी संख्या का अंतर जो है वो 2 आता है। तो हम यहाँ 2 रखते हैं। x में से हम y को क्या करेंगे? घटा देंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना, डिफरेंट चाहिए दोनों का, इक्वल 2। अब ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 2। तो हमारा हो जाता है समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको आप चाहे विलोपन विधि से लगा लें या प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम इसको हल करेंगे विलोपन विधि से। हम यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो हमारा समीकरण 1 होता है x प्लस वाई बराबर 8 और अगला होता है हमारा x माइनस वाई बराबर 2। अब इसे हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इसमें क्या है कि आपको देखना है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, दोनों पर x है और यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। हम यहाँ y देखते हैं तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अगर पॉजिटिव और निगेटिव यानी संख्याएं अगर बराबर हों और क्या हो आपकी, वो पॉजिटिव निगेटिव यानी उनके चिन्ह जो हैं वो विपरीत हों, तो उन संख्याओं को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर अगर बात आती है तो यहाँ के चिन्ह में हम कोई डिफरेंट नहीं करते। यहाँ प्लस हो जाता है हमारा, यहाँ प्लस हो जाता है। x और x दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x, और y में से जब y को लेस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 0 और बराबर। यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ भी प्लस है। 8 और 2 जोड़ते हैं तो हो जाता है हमारा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर आपका हो जाता है 10। अब यहाँ 2 और x के बीच में जो चिन्ह है, सिंबल है हमारा, वो है हमारा इंटू का चिन्ह है। अब यहाँ ये गुणा में
है उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा भाग में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इक्के 2 और 2 पंचे 10, तो हमारा यहाँ होता है 5। तो यक्स का जो मान आता है वो हमारा हो जाता है 5। अब यक्स के मान जो हम है इसको उठाकर अगर हम मान लीजिए समीकरण 1 में रखना चाहें समीकरण 2 में, आप जहां इच्छा करें वहां रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। अगर रखते हैं तो अब हमको क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख देते हैं x की वैल्यू, और जब x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा हो जाता है x प्लस y बराबर 8, और यहां जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस y बराबर आपका हो जाएगा 8। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 8 माइनस 5, और y बराबर हमारा हो जाएगा 8 से हम 5 घटा देंगे तो हमें y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर आपका हो जाता है 3। तो यहाँ हमारा y का वैल्यू जो निकल के आती है 3। तो हमने संख्याएं जो मानी हैं, तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो संख्याएं हैं 2, एक है यक्स, और यक्स का मान जो हमें मिला वो 5 है, और एक है हमारी y, और y मान हमारा जो है 3 है। तो हमको मिलता है 5 और 3। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा योगफल आता है 8, और 5 से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारा आता है 2। तो अगर हमें विकल्प मिलता है तो हम विकल्प को इसी अनुसार जो है सेट कर लेंगे कि 5 से और जो संख्या दोनों होगी दोनों जोड़ लेंगे। अगर हमारा योगफल आता है तो हमारा राइट होगा, और लेस करते हैं तो अगर आता है तभी हमारा वो विकल्प राइट होगा। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन होता है कि संख्याएं आपको माना गया है x और y, दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमको 8 आता है। x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8, समीकरण होता है 1, और संख्याओं का अंतर जो होता है 2, हमने x में से y को घटा दिया तो हमें मिला 2, और हमारा ये पहला समीकरण और ये दूसरा, दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ y का मान और यहाँ का y का मान दोनों बराबर है, क्योंकि इनका गुणांक जो है इक्वल है, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस जो चिन्ह है वो विपरीत है। जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम उसको जोड़ते हैं, अगर जब चिन्ह समान होगा तो उसे हम घटाते हैं। तो यहाँ चिन्ह विपरीत है, हमने y से y को घटाया तो यहाँ हमें 0 मिला, और यक्स को जब यक्स से जोड़ा तो हमें 2 यक्स हो गया, 8 को 2 में ऐड किया तो हमें 10 हो गया। 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, आपका यक्स बराबर मिलेगा 5। यक्स का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, यक्स के स्थान पर हमने 5 रखा तो ये प्लस में था उधर गया माइनस में, तो y का मान हमें मिला 3। हमें पहली संख्या हो जाती है 5 और दूसरी संख्या होती है 3। हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसे नोट करना नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा उसे हम देखेंगे अब। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन संख्याएं ना मिले, लेकिन इस मॉडल के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो हमें मिलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब ये कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे आप क्या करें 245 और 1027 को जब भाग करें तो हमें शेषफल जो मिले वो मिले हमें 5। हमें शेषफल कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, और दोनों संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, 10 और 37 होंगी। तो हमें विशेष करके ध्यान देना है
कि जो संख्याएं होंगी हमारी, जब अगर बात करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं, तो हमें विशेष करके ध्यान देना है कि ये बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो ये मासा की बात कर रहे हैं। जो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं तो ये मासा की बात करते हैं, और जब छोटी छोटी संख्या बात करें तो आपको लासा की बात करते हैं। तो यही विशेष ध्यान देना है कि इसमें जो है बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे पहले, अब जैसे इसमें कहे हैं कि संख्याएं जो है वो 245 और 1027 है, तो हम क्या करते हैं जो शेषफल होगा हम इन दोनों में से क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जो शेषफल होगा हमारा, हम क्या करते हैं 245 जो संख्याएं होंगी, दो संख्या हो या तीन संख्या हो, जितनी भी संख्याएं होंगी चाहे दो संख्या हो या तीन संख्या हो, उसको लेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं पहले जो हमारा है 245, तो हम 245 माइनस शेषफल, 245 माइनस शेषफल, और हमारा हो जाएगा 1037 माइनस शेषफल। जितना शेषफल है इसे लेस कर देंगे, तो हमें यहाँ जो मिलेगा इसमें मिलता है 245 माइनस 5, तो हमें मिलता है 245 में से जब 5 घटा देते हैं 40 मिलेगा हमको, और 1037 में से जब हम 5 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 1032। अब हम क्या करते हैं कि 240 और 1032 का हम मासा निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 240 और 1032 का मासा लेने पर, मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अन्य सभी संख्याओं को विभाजित करती हो। तो जैसे हमारा है 240, तो यहाँ 240 हम बगल में रफ कार कर लेते हैं, 240 को हम डिवाइड करेंगे, यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120, फिर 240 को हमने 2 डिवाइड किया 120 आया, पुनः जब 120 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 60 आएगा, पुनः जो है 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 दूना 30 होता है। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये 5 से डिवाइड होगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा ये कंप्लीट इतना होता है। उसके बाद हम देखते हैं 1037 है, तो 1037 को भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए पीछे अगर देखते हैं तो हमें जो मिलता है, पीछे अगर हम देखते हैं तो हमें जो मिलता है पीछे 7 है। अगर पीछे 7 है तो सेवर सी बात है ये क्या होगा आपका, सॉरी 1037 नहीं, यहाँ होगा आपका 1032। तो पीछे आपका 2 है तो सेवर सी बात है ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 का विभाजन जो नियम बताता है वो ये कहता है कि अगर इकाई अंक 0 हो या फिर उस पर कोई सम संख्या तक की हो तो वह 2 से डिवाइड होगा। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10, अब यहाँ हो जाएगा 2 इक्के 2, और ये हो जाएगा 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, एक बचा हो गया ये आपका 11, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 इक्के 2, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड का रूल ये है कि जो संख्याएं दी गई हैं अगर उन संख्याओं को ऐड करते हैं और वो ऐड करने के बाद यदि वो 3 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे हम देखते हैं 9 और 2 मिलाकर 11 होता है, और 1 मिलाते हैं 12 होता है। 12 जो है वो 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड होगी 3 से। ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, हमारा इतना होता है। तो अगर हम देखते हैं इसे, अगर इतना देखते हैं तो इसमें कॉमन चीज अगर देखते हैं तो कॉमन जो मासा निकालना है, तो कॉमन अगर देखते हैं तो यहाँ 1 2 है और यहाँ 1 2 है, ये मिल जाएगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, ये भी आपका कॉमन है। ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, ये भी है। और यहाँ से एक 3 है और ये वाला हो जाएगा। और आपका ये 43 से डिवाइड होगा, 43 1 जा 43। तो हमें जो मासा मिलता है तो हमारा हो जाएगा 240 और 132 का मासा लेते हैं तो मासा इक्वल हमारा हो जाता है, यहाँ पर मासा बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 8 त्रिक 24। तो हमारी जो संख्या मिलती है वह बड़ी बड़ी जो संख्या है वो कितनी है, 24 है। क्योंकि 24 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक दशा में हमें क्या मिलेगा, 5 शेषफल मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर के रूप में कि बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी
संख्या 24 है। यही हमारा आंसर होता है इसका। तो हमें ध्यान देना है सदैव कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में जिक्र करते हैं तो आपका मासा होगा, अगर छोटी से छोटी संख्या के बारे में जिक्र करते हैं तो हमारा क्या होगा, लासा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपको ध्यान देना है कि मासा निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा वही हमारा मासा होगा। और लासा का मतलब यही होता है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो आप उसको भी ले लीजिए, और जो कॉमन नहीं है आप उसको भी लेकर के क्या करिए, गुणा कर दीजिए, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। तो लासा का मतलब यही होता है कि जो कॉमन है वो, जो कॉमन नहीं है उसको भी आप क्या करेंगे, दोनों को लेकर के गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका। तो हम तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ये तीसरा क्वेश्चन होता है हमारा कि वह, पुनः हम वही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि वह बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ज्ञात कीजिए जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होते हैं। 8 और 5 प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम क्या करें, 125 और 70 को, जिससे हम 125 और 70 को विभाजित करें तो शेष फल हमें कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए, और अगली में शेष फल 5। यानी उस संख्या से 125 को डिवाइड करें तो शेष फल 8 मिले, और उसी संख्या से 70 को डिवाइड करें तो शेष फल कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो पुनः वही बात आती है, क्या करेंगे हम सबसे पहले कि इसके शेष संख्या से शेष फल को हम लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन यही करना है हमको कि जो संख्या है 125 से हम क्या करेंगे, शेष फल लेस करेंगे, यहाँ पर शेष फल, और उसके बाद 70 से भी हम क्या करेंगे, शेष फल लेस करेंगे। तो शेष फल हम लेस करते हैं 125 से जब हम 125 से जब शेष फल लेस करेंगे तो इसमें का जो शेष फल है वो 8 है, और इसमें का जो शेष फल है वो हमारा 5 है। तो हम 125 से जब 8 लेस करते हैं तो हमें मिलता है 117, और 70 से जब 5 लेस करते हैं तो हमें मिलता है 65। इतना होता है। तो हम जब क्या करते हैं, 125 से 8 लेस करते हैं तो हमें मिलता है 117, और 70 से जब हम 65 लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 70 से जब 5 लेस करते हैं तो हमें 65 मिलता है। हम पुनः क्या करेंगे, इसको फिर से वही प्रक्रियाएं जो पहले वाले सवाल में हमने किया था, इन दोनों का हम मासा निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 117 व 65 का मासा लेने पर तो आप जैसे यहाँ देखते हैं 117 है तो 117 को आप लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 गुणे 13 नवैया जो होता है 117 होता है। और उसके बाद जो 65 है हमारा, यहां हो जाएगा 5 गुणे 13। तो हमें मासा लेना है, तो दोनों का जब मासा लेंगे हम, तो हमने आपसे जिक्र किया कि मासा का मतलब यही होता है जो दोनों या तीनों, जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ देखते हैं 13 जो है कॉमन है, तो हमारा जो मासा होगा वो 13 होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि 13 से अगर हम 125 को डिवाइड करते हैं तो शेषफल 8 आएगा, और 13 से अगर हम 70 को डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमें 5 मिलेगा। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से
बड़ी से बड़ी संख्या जो आपकी है वो 13 होगी। तो इसका आंसर यही मिलता है हमें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है हमारी क्या है, 13 है। तो आपका ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारा 3 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम जो हल करेंगे वो दशमलव से होगा। ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे वो संख्या आपके फर्स्ट चैप्टर से हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे या कोई भी चैप्टर एक कंप्लीट करके लेंगे हम। तो हमारा जो होगा वो चौथा क्वेश्चन होगा कि 731 बटे 625, 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। अंकों की दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसे हमें हल करना है। यदि किसी को ये आंसर जो है जल्दी से हल कर सकते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ में यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए तथा वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि 731 अपान 625 के दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे। तो आप अगर देखते हैं तो इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं। अगर चाहे 625 से सीधा आप 731 को भाग भी दे सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिए कि 625 को पहले तोड़ लीजिए। जैसे 625 है तो 625 को अगर तोड़ते हैं हम तो 55 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625, ये कंप्लीट होता है। यदि हम 5 के साथ में अगर 2 लगा दें तो यहाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं तो यहाँ 10 हो जाता है। यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो यहाँ 10 हो जाता है। और यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर 625 को हम क्या करें, 2 से गुणा करें तो इसका सभी अंक क्या होंगे, 0 हो जाएंगे लास्ट में। तो हम क्या करते हैं कि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से इसके अंश और हर में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 16 से इसके अंश और हर में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 731 बटे 625 के अंश व हर में 16 से गुणा करने पर इसके अंश और हर में क्या करेंगे, हम 16 से गुणा कर देंगे। तो 731 गुणे यहाँ 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 625 गुणे आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा। जो इसे गुणा करते हैं तो ये हो जाता है, हमें मिलता है 11,696। आप अगर गुणा करेंगे यहाँ तो 731 और नीचे 16 से गुणा करेंगे तो 6 के 6 हो जाएगा, 6 3 18, हासिल आई 1, 7 6 42, 1 43 हो जाएगा। और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 3 के 3 हो जाएगा, 1 7 7 हो जाएगा आपका। ये यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, 8 को 1 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 3 3 6 होता है और 7 और 4 11 हो जाएगा। तो हमें इतना मिलता है। तो हमें मिलेगा 11,696। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 625 को अगर हम 16 से डिवाइड इंटू करते हैं तो 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 हमको मिलता है 15, हासिल आती है 1, 6 6 36 और 1 मिलाकर होता है 37। 1 का 5 से गुणा करते हैं, 1 पंचे 5, 1 दुक्के 2 और 1 6 6। यहाँ 0 5 5 10, 0 7 2 9, 1 हासिल 10, 6 3 9 1 10। आपको इतना मिलता है। तो हमें मिलता है यहाँ पर 10,000। तो हमें इतना हो जाएगा। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं यानी भाग देते हैं तो हमें मिलता है ये। तो देखिए जितने भी शून्य होंगे, कोई भी संख्या अगर लिखी हो तो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या दशमलव जो होता है उस संख्या के पीछे, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं।
तो यहाँ है तो 1 2 3 4 शून्य है, तो ये जो दशमलव है 4 अंक आपका बाईं ओर आएगा, तो 1 2 3 4, तो आपका इधर हम सरका के लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.1696। अब बात आती है इसमें अंकों की, दशमलव संख्या के अंकों की जो संख्या की बात किया जिक्र हुई है, तो इसमें देखते हैं पीछे से 1 2 3 4, दशमलव के दाहिनी तरफ जितने अंक होंगे वही अंक बनेंगे इसके दशमलव प्रसार में। तो इसमें जो टोटल दशमलव अंक या आपका प्रसार जो संख्या आती है तो हमें 4 मिलती है, तो इसमें अंकों की संख्या जो होगी 4 होगी। जैसे आप चाहें तो सीधा इस तरह काउंट कर ले, या फिर आप 10,000 से इसको भाग करेंगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां जो क्वेश्चन होगा हमारा वो भी इन्हीं चैप्टर से होगा। तो हमारा 5वां क्वेश्चन जो है वो 5वां क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल। 5वां क्वेश्चन हमारा होता है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। दोगुनी है तो कह रहे हैं कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है आपका 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्या ज्ञात करने का जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए हमने माना, हम यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं, तो हमने माना पहली संख्या जो हमारी है वो x होती है, और दूसरी संख्या अगर देखें हम, जो दूसरी संख्या होती है हमारी वो y होती है। दूसरी संख्या जो हमारी क्या है y है। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग जो होना चाहिए, कह रहे हैं यहाँ पर कि संख्याओं का योगफल जो आपका है, योगफल वो है आपका 24 दे रहे हैं। तो अर्थात ये हुआ कि x और y दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 24 मिलता है। आप कह सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन जो होता है ये फर्स्ट होता है। हमारा जो ये इक्वेशन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। इसके बाद अगर देखते हैं तो कह रहे हैं कि इनमें से एक संख्या दूसरी की क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ पर जो है अगर प्रश्न के अनुसार चलते हैं तो यहाँ लिखते हैं हम पहली संख्या इक्वल दूसरी संख्या। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की क्या है, दोगुनी है। तो ये बताइए आप कि पहली संख्या जब दूसरी की दोगुनी है तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी। ये अगर दोगुनी है तो अगर हम दूसरी संख्या को 2 से गुणा कर दें तो ये पहली संख्या के क्या होगी, बराबर आ जाएगी। जैसे पहली संख्या कह रहे हैं दूसरी की दोगुनी है, अर्थात कहने का मतलब अगर ये 20 है तो ये क्या होगी, 10 है, क्योंकि 10 का दोगुना क्या होगा, 20 होगा। अगर हम 10 को 2 से गुणा कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहली संख्या अगर दोगुनी है तो दूसरी संख्या को हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोनों आपस में ये बराबर हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या हमने x माना है तो x हो जाएगा, और दूसरी संख्या हमने y माना तो y हो जाएगा। अब दूसरी संख्या को हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, तो x बराबर हमें हो जाता है 2y। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण क्या हो जाता है आपका 2। तो यहाँ क्या करते हैं हम कि x बराबर 2y जो है, x बराबर 2y समीकरण 1 में रखने पर हम इसका मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ हमें समीकरण 1 जो मिलता है
वो मिलता है x प्लस वाई बराबर 24। तो हम x के स्थान पर जब रखते हैं तो 2y रख देते हैं, यहाँ पर एक y ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएगा 24। 2y और एक y मिलाकर हो जाएगा हमारा 3y बराबर हो जाएगा 24। अब 3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा आपका, और 3 इक्के 3 और 8 त्रिक हो जाएगा आपका क्या 24। तो y बराबर हमें मिलता है आपका 8। तो हमें एक संख्या कितनी मिलती है, 8 मिलती है। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें जो दूसरी संख्या मिलती है वो 8 मिलती है। अगर यही बात हम जिक्र करते हैं पहली संख्या के बारे में तो हम क्या करेंगे, y का मान आप चाहे यहाँ समीकरण 2 में रख लीजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर जब हम सेकंड में रखते हैं यहाँ पर तो समीकरण सेकंड हमारा है x बराबर 2y। तो यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 2 गुणे y का मान है 8। 8 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16। अर्थात हमें पहली संख्या मिलती है 16 और दूसरी संख्या जो मिलती है वो क्या मिलती है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर आपका 16 हो जाएगा और दूसरी संख्या बराबर हमें 8 मिलता है। तो हमारी दोनों संख्या हो जाती हैं, पहली संख्या हो जाती है 16 और दूसरी संख्या हो जाती है 8। हमारा आज का 5 क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अन्य क्वेश्चन भी लेकर के।